अगर आपने अभी तक ये वायरल फोटो नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। इस पोस्ट में इस लड़की ने उन सब लड़कों की लिस्ट बनाई है जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड कम और हस्बैंड ज़्यादा बनाना चाहती है। अब शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट में किसी लड़के का नाम या फोटो तक नहीं है, उल्टा उसकी कंपनी का नाम और सैलरी को मेंशन किया गया है। अब लड़की कंफ्यूज है कि इन 14 लड़कों में से किसको अपना हस्बैंड बनाया जाए। इस पोस्ट से अक्सर लोग हैरान हो गए हैं कि यार ये क्या चल रहा है ऑनलाइन डेटिंग की दुनिया में। देखो, लड़कियों के पास 10 लड़कों के ऑप्शन होते हैं जिनमें से वो किसी को भी चुन सकती है, और हम लड़कों को जैसे रेगिस्तान में एक गिलास पानी तक नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे और कब इंटरनेट की दुनिया में प्यार पाना इतना मुश्किल हो चुका है। अब ये टिंडर बम्बली वाले तो अक्सर अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसे बातें कर रहे होते हैं जैसे इनके ऐप्स पर प्रोफाइल बनाते ही आपको अपना जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन क्या सच्चाई भी इतनी सिंपल सी है? क्या सच में ऑनलाइन डेटिंग लड़कों के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर है या माजरा कुछ और ही है? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अपनी एक फीमेल फ्रेंड को किसी भी डेटिंग ऐप के ऊपर एक प्रोफाइल बनाने को कहा और फिर कहा कि 2 दिन के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे फोन में ऐसा कोई ऐप भी है। अब 2 दिन बाद जब हमने वो ऐप खोला तो उसमें 500 से ज्यादा लड़कों ने मेरी फ्रेंड से कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। अब बहुत सारे लोगों ने तो इंटरेस्टिंग मैसेजेस भी भेजे थे ताकि लड़की इंप्रेस हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ जब मैंने अपनी मेल फ्रेंड को अपनी बेस्ट फोटो के साथ प्रोफाइल बनाने को कहा तो 2 दिन में उसकी प्रोफाइल पर एक भी मैच नहीं आया, जबकि उस लड़के ने 2 दिन में 50 से ज्यादा लड़कियों को राइट स्वाइप किया था। पहली नज़र में ये देखने पर बहुत ही ज्यादा अनफेयर लगता है ना? लेकिन यही तो सच्चाई है। देखो, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन डेटिंग वर्ल्ड में मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई प्यार करने वाला मिलेगा। अब मैं जानता हूँ कि ये बहुत अनफेयर है, लेकिन यही सच्चाई है। देखो, जो इंसान आपको चूज करने वाला है उसको ना तो पता है कि आपकी आवाज़ कैसी है और ना ये पता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो तो सिर्फ आपकी एक फोटो देखेगा और उसको पसंद आया तो राइट स्वाइप, नहीं आया तो लेफ्ट। अब रेडिट के ऐप पर एक बहुत ही पॉपुलर पेज है जिसका नाम है द इंडियन बॉयज ऑन टिंडर। इस कम्युनिटी के मुताबिक अगर लड़कों को मैचेस चाहिए तो उन्हें 2 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल तो ये है कि हमेशा अच्छे दिखो और दूसरा रूल ये है कि हमेशा रूल नंबर 1 को फॉलो करो। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़के अच्छे नहीं दिखते, उनका कोई चांस ही नहीं है। फर्क बस इतना है कि उन्हें बस अपनी फोटोज लेने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी बायो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अब इसी सेम चीज़ को लड़कियों के साथ कंपेयर करें तो रिजल्ट पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। फोटोज में एक लड़की चाहे कितनी भी बदसूरत दिख रही हो, हमारे लड़के सभी को राइट स्वाइप ही कर देते हैं। और बस यहीं पर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जेंडर गैप रेशो की। अगर इन डेटिंग ऐप्स पर 300 लड़के हैं तो उनके साथ मैच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 लड़कियां ही प्रेजेंट हैं। अर्बन एरियाज में किए गए एक सर्वे के मुताबिक डेटिंग ऐप्स पर सिर्फ 26% फीमेल्स ही होती हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि वो 300 लड़के उन 100 लड़कियों से दोस्ती करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हों, और वही उन 100 लड़कियों के पास 300 ऑप्शन है जिसमें से उनको सिर्फ और सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है। अब अमेरिका में ये जेंडर डिफरेंस थोड़ा अलग है, वहां ऑलमोस्ट 40% डेटिंग एप्स यूजर फीमेल्स होती हैं। लेकिन देखो, इंडियन और अमेरिकन लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क भी है। वेस्टर्न कम्युनिटीज में डेटिंग ऐप्स को हुकअप्स के लिए यूज किया जाता है, वहीं सर्वे के मुताबिक ज्यादातर इंडियंस इन डेटिंग ऐप्स पर मीनिंगफुल रिलेशनशिप पाने के लिए आते हैं। अब अगर हम 18 से 21 साल के लोगों को देखें तो इनमें से ज्यादातर लोग डेटिंग ऐप्स पर ज्यादातर दोस्त बनाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में वही लड़कियां जो नए नए बड़े बड़े सिटीज में आई होती हैं और उन्हें एक दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। अब इसी वजह से जो लोग डेटिंग ऐप्स पर प्यार पाने के लिए आते हैं उनके लिए ऑप्शन और ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, खास करके इंडिया जैसी कंट्रीज में जहां पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, डेटिंग ऐप्स पर लड़कों का ज्यादा होना और लड़कियों का कम होना एक्सपेक्टेड सी चीज है जिसके बारे में हर कंपनी जानती है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा कोई ऐप होता जहां 50% मेन और 50% वुमेन होती तो तब भी लड़कों को मैचेस पाने के लिए स्ट्रगल करनी ही पड़ती। और देखो, इसमें खुद लड़कों की ही गलती होती है। स्वाइपिंग हैबिट्स पर किए गए रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर लड़के डेटिंग ऐप्स पर सेक्स करने या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए आते हैं, और वहीं ज्यादातर लड़कियां सिर्फ यही देखने के लिए आती हैं कि उन्हें कितने मैचेस मिल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग यहाँ पर सिर्फ मीनिंगफुल रिलेशनशिप ढूंढने नहीं आते। प्रॉब्लम्स ये है कि इन दूसरी कैटेगरी के लोगों के बीच फंस कर रह जाते हैं। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे के साथ मैच करेंगे जो आपकी तरह सोचता हो, और ऑनलाइन हैरेसमेंट तो इस रेशो को और भी ज्यादा कम कर देता है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि लड़कियों को इन डेटिंग ऐप्स पर किस तरह की हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। अब इसी वजह से वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किसी से भी शेयर करने से पहले 1000 बार सोचती हैं, खासकर तब जब एक साथ 100 लोग उसके साथ मैच करने के लिए कोशिश कर रहे हों। स्टैटिस्टिकल देखें तो ज्यादातर लोग सिंगल होते हैं, उनके लिए डेटिंग ऐप्स जुए की तरह हो जाता है।
स्वाइप करके वो अपने पत्ते गिराते हैं और अगर कोई मैच आ गया तो मतलब वो जीत गया। वहीं अगर एक नॉर्मल लड़की एक नॉर्मल लड़के से भी हरेसमेंट फेस करती है तो फौरन उस डेटिंग ऐप को अनइंस्टॉल कर देती है। अब लड़के अक्सर डेटिंग प्रोसेस को लेकर ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो राइट स्वाइप भी सबसे पहले करते हैं और चैटिंग की शुरुआत भी सबसे पहले करते हैं, और अगर बात अच्छी खासी चल गई तो रियल लाइफ में सबसे पहले मिलने के लिए भी वही कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में कोई भी लड़की सोच समझकर ही किसी को चूज करेगी, लेकिन हर चीज में लड़कों की गलती नहीं होती है। सबको पता है कि डेटिंग एप्स मेन के प्रेफरेंस के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, उनके लिए वो बस पैसे कमाने की मशीन होती है। अब 99.99% मेन हैं जो डेटिंग एप्स के ऊपर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को खरीदते हैं, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें कोई मैच आ ही जाएगा। इसी वजह से डेटिंग एप्स उनसे ज्यादा चार्ज करते हैं। वहीं बहुत से डेटिंग एप्स सबसे पहले वुमेन को सामने से मैसेज करने के लिए प्रेफरेंस देते हैं, इस वजह से हजारों लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता। और फिर रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के इस जमाने में अगर आप पहले या दूसरे मैसेज से सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाए तो बहुत सी लड़कियां मूव ऑन करके दूसरे लड़कों को चांस देने जाएंगी। अब आप देख सकते हैं लड़कों के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। अब इन सब का मतलब ये नहीं है कि डेटिंग एप्स काम ही नहीं करते हैं, बस सच ये है कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना होगा। अब अगर आप ऐसा सोचकर चलेंगे कि पहले ही दिन आपको कोई अच्छा आदमी मिल जाएगा तो आप सिर्फ डिसअपॉइंट ही होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि वुमेन को डेटिंग ऐप्स पर बहुत ज़्यादा मैचेस आते होंगे, तो ये भी सच नहीं है। जिन लोगों से वो मैच करेंगी वो सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप या हुकअप्स के लिए ढूंढ रहे होंगे। अब अगर आप प्रोफाइल पर काम करें तो चांसेस हैं कि आपको भी अच्छी लड़की के मैचेस आएंगे। अब मैं जानता हूं कि जिन लोगों को एक भी मैच नहीं आते हैं उन्हें लगता है कि बहुत सारे मैचेस आना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा आप सोचिए कि अगर आपके पास 5 पक्के और रसीले एप्पल्स हों तो उनमें से आपको सिर्फ एक ही चूज़ करना हो, तो आप किसी को भी चुनने के बाद एक बार ज़रूर रिग्रेट करेंगे, शायद वो दूसरा एप्पल ज़्यादा मीठा हो सकता था। वैसे भी अगर डेटिंग ऐप्स नहीं तो आपके माँ बाप तो है ही। इंडिया में अरेंज मैरिज का कल्चर अभी तक भी जारी है, तो इस बात की गारंटी है कि आप अकेले तो नहीं मरेंगे तब तक जब तक आप कुछ कमाई ना कर लो। तो मेरे दोस्त, लड़की खोजने से अच्छा है काम पर फोकस करो और पैसे कमाओ।